मुन्ना पांडे सर से क्वेश्चन है कि हमें लगता है कि भोजपुरी में जितना अश्लीलता बताई जाती है उससे कई ज़्यादा अन्य भाषाओं में अश्लीलता है। हमें हमारी समझ से यह है कि हिंदी भोजपुरी में जो अश्लीलता दिख जाता है अन्य भाषाओं में उतना स्पष्ट नहीं हो पाता है। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि मैं फिर वही जाता हूँ कि चूँकि बहुत पसरे हुए लोग हैं हम, ठीक है, और थोड़ी आसानी से चढ़ भी जाते हैं और माध्यमों में हमारी जो छवि है उस वजह से भी कई दफ़े चीज़ें लगती हैं और कई दफ़े जो उसके कैसे कवर होते हैं ना वो भी अट्रैक्ट कर देते हैं चीज़ों को लेके। और इससे नहीं तय कीजिए कि दूसरों में भी बहुत ज़्यादा है। यही दुश्वारी है कि हम तुलना करने लगते हैं। भाई साहब, एक आँख के बदले दूसरी आँख का सिद्धांत नहीं चलेगा। जी, अगला सवाल। इससे बचिए। मेरा सवाल शायद सौरभ जी आप खुद जवाब दे सकते हैं, मुन्ना जी भी हैं, भोजपुरी के संदर्भ में है। भोजपुरी मुझे मेरी माँ बोली बुंदेली है। नहीं, मैं बुंदेली पे नहीं, मेरा जो सवाल है उसको सुनेंगे तो शायद आप उससे। भोजपुरी बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश में है। जो दूसरी बोलियों को जब हम भाषा का दर्जा दे देते हैं तो हमें लगता है कि एक चौहद्दी का मसला होता है, वो चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो। भोजपुरी की चौहद्दी नहीं है, तो क्या ये मसला है कि भोजपुरी चौहद्दी में नहीं है इसलिए उसको हम बोलियों तक ही रखेंगे, भाषा में नहीं जाने देंगे उसे? नहीं, मैं चौहद्दी नहीं, लेकिन संख्या बल वाला जो चिंता है, और चूंकि बहुत साहित्यकार उसके हिंदी के बड़े साहित्यकार हैं, इस वजह से एक बड़ी चीज़ें हैं उसमें मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा हो सकता है। मेरा ये पक्ष है इस बात पे। राहुल देव सर एक सवाल पूछना चाहते हैं, आखिरी सवाल इस सेशन। मैं माफ़ी चाहता हूँ मुन्ना पांडे जी की मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, थोड़ा देर से आया। ये जो शायद आप 8वीं अनुसूची की बात कर रहे होंगे भोजपुरी की, जो नहीं कर रहे थे सर। हैं जी, वो अवधि के लिए और ये भोजपुरी के लिए। हाँ, तो उसमें ये था कि हिंदी की लगभग 43 से 47 उपभाषाएं या सहभाषाएं मानी जाती हैं। हिंदी परिवार में 43 या 47 भाषाएं हैं। मैं उनको बोली नहीं कहूँगा, बोली भाषा विज्ञान की दृष्टि से अंतर नहीं होता, सब भाषा होती है। और 38 भाषाएं ऐसी हैं पूरे देश में जिन्होंने गृह मंत्रालय में अर्जी लगा रखी है दशकों से कि उनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो एक तो इसके कुछ व्यावहारिक पहलू हैं, और भोजपुरी की ओर से मैं पाता हूं कि जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि 20 करोड़ उसकी जनसंख्या है, कि ये जो हिंदी की एक ताकत है उसकी एक कम से कम प्रथम भाषा के रूप में उसके मानने और बोलने वालों की जो संख्या है, जो 50-60 करोड़ कितना भी कह लें आप, उससे एक जो ताकत बनती है, एक जो भाव बनता है, और दुनिया जिस निगाह से देखती है, तो हिंदी की अगर ये 47 में से चलिए अगर 10 भी भाषाएं अपने को कह दें कि हमको अलग करिए, हमको हिंदी के साथ नहीं रहना संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे, तो फिर पहली बात उनका क्या भला होगा? मैथिली बन गई तो मैथिली का कितना भला हो गया? पहला तो अंतिम से मैथिली 23 दिसंबर को 15 साल हो जाएगी सर, और मैं बताऊं मैथिली का अलग होने से कुछ भला हुआ या नहीं हुआ? हिंदी उसके बाद भी 15-16% संख्या में ज़्यादा है, बढ़ गई, मतलब कमी नहीं हुई है। हिंदी का चरित्र ही ऐसा है। तो इनके बोलियों से, इनके भाषाओं से या उपभाषाओं के बाहर निकल जाने से, जो आप कह रहे हो भाषाएँ, ग्रियर्सन ने भी नहीं कहा, उदयनारायण तिवारी ने भी नहीं कहा, वो चली जाएंगी तो भी कुछ होना जाना नहीं है। मैं इस चीज़ को ही नहीं मानता जो आप कह रहे हैं ना कि ये 38 जो अर्जियाँ लगी हुई हैं, आप उस चीज़ को पहले बंद कराइए जो हर चुनावी मौसम में खड़ा होके ये कह देता है कि इनको बना दो, हम तुमको 8वीं अनुसूची दे देते हैं। दिक्कत वहाँ भी है, वो हमारी समस्या सबसे बड़ी है। आप वहाँ रुकवाइए, पहले अपने आप हो जाएंगे। और हिंदी की तो जो छवि बनी थी वो राष्ट्रीय एकता के लिए बनी थी, आज़ादी के समय का लेके। 80 साल का शिवदान सिंह चौहान का जिक्र कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का 80 बरस, 80 साल ही मान लीजिए बस। तो इसीलिए बोलियां तो मांगेंगी, क्योंकि आपने वो रास्ता दिखाया है और वो जायज़ हक है, वो मांगेंगी है।